और इस बीच कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह सर भी हमारे साथ जुड़ते हुए। नीलेश सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड अच्छा, आज मॉर्निंग एंड सुबह हम जय लोग हिंद। चर्चा कर रहे थे, दिन ऐसा है, वॉलेटिलिटी आएगी, अस्थिरता आएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं ना। इस वक्त मार्केट ने ये डिस्काउंट किया है कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ है और पाकिस्तान को वार्न भी कर रहे हैं कि आप एस्केलेट मत करना। होपफुली वो सबक सीख जाएंगे और इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमारी मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड चीज को अलग से करके देखे तो अब तक कुछ 100 कंपनियों ने नतीजे दिए हैं। कुछ कंपनी के नतीजे उम्मीद से खराब है, बट कलेक्टिव नतीजे उम्मीद से आगे हैं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि इस साल निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर 1050 से 1060 रुपए के आसपास आ जाएगी। दिस क्रिएट्स गुड बेस फॉर FY26। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थी, एन आवाज में भी मैंने कहा था कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। दिस वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जोर से खरीदारी की। उनकी खरीदारी की वजह से भी मार्केट ऊपर आया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोज एफपीआई और डोमेस्टिक के और फंडामेंटल्स फोर्थ क्वार्टर के नतीजे इन्होंने इस वक्त न्यूज के ऊपर मार्केट को कर दिया है। सर, ये तो सच है, इवेंचुअली सब कुछ अपनी जगह, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही हैं जो बाजार का डायरेक्शन तय करेंगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा था, मतलब सितंबर क्वार्टर पेन, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में कुछ खास हुआ नहीं। अब तक ऐसा लग रहा था लैकलस्टर। तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि धीरे धीरे शायद अर्निंग्स का मोमेंटम, ट्रेजेक्टरी यहां से इंडिया इंक की इंप्रूव हो रही होगी? मेरे हिसाब से FY26 की अर्निंग्स ग्रोथ FY25 से ज्यादा रहेगी। FY25 की अर्निंग्स ग्रोथ से हाई सिंगल डिजिट आई, बट FY26 में लो डबल डिजिट आने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कंजम्पशन क्षेत्र से। इस साल से 1 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स को रियायत के रूप में दिया गया है। EMI बर्डन भी कम हो रहा है, तो कुछ ज्यादातर लोग उससे बचत करेंगे, बट कुछ लोग खर्चा भी करेंगे। और 2027 की शुरुआत में 8th पे कमीशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का एक रनवे दिखता है जिसमें लोगों की जेब में पैसा जा रहा है और वो खर्चा करेंगे। उस खर्चे की मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको इंडिया इंक के P&L अकाउंट में FY26 और FY27 में देखने के बहुत अच्छे चांस है। और सोने पे सुहागा भी है। ऑयल के दाम $60 पे गिर गए हैं। हमारी ऑयल के दाम जो है, पेट्रोल डीजल के रिटेल प्राइस है, वो काफी ऊपर है। तो वहां पे भी कटौती होने के चांस है। अगर वो कटौती होती है तो उतना पैसा लोगों की जेब में और बढ़ेगा। तो ओवरऑल कंज्यूमर रिलेटेड स्पेंडिंग इंडिया इंक के P&L को सपोर्ट करेगी आने वाले 2 सालों में। अच्छा नीलेश भाई, ये आप डिफेंस को कैसे देख रहे हैं? I mean, आप देखिए, अभी भी जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ उसमें भारत सरकार ने सभी घरेलू कंपनियों को वरीयता दी। डिफेंस को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारी निजी कंपनियां भी हैं? इस स्पेस को अब, जो कि शायद जून के बाद थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, अब आपका व्यू क्या है डिफेंस पे इस वक्त? एक डिफेंस के स्टॉक में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अब ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जो बेनिफिट कंपनीज को मिलने वाला है वो ज्यादातर आज के भाव में डिस्काउंट हो चुका है। अब इस न्यूज के ऊपर सस्टेनेबल प्राइस इंक्रीज होना मुश्किल है। बट हमारी वॉरफेयर की सिचुएशन बदल गई है। एक जमाने में बड़े बड़े टैंक जो बनाते थी उस कंपनी को महारथी माना जाता था। आज हमने देखा है एक ड्रोन आके टैंक छोड़िए प्लेन को भी गिरा सकता है। दूसरी तरफ मतलब प्लेन की जगह पे मिसाइल्स का हावी है। एंड हमने भी जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर वह भी मिसाइल्स के जरिए हुआ ऐसा लगता है। तो जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर की तरफ है, आर्मर्ड व्हीकल एंड टैंक की जगह पे ड्रोन बना रही है, प्लेन की जगह पे मिसाइल्स बना रही है,
शायद उन्हें ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, बिकॉज अगले जमाने का युद्ध शायद फ्यूचरिस्टिक टेक्निक्स पे लड़ा जाएगा। अच्छा नीलेश भाई, आपने हमेशा एक थीम भी पकड़ी है कभी ना कभी। कौन सी थीम आपको बहुत इंप्रेस कर रही है अभी इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन के? ऑलमोस्ट आप अंतिम पड़ाव में खड़े हैं। एक बार आपकी रियल एस्टेट एंसिलरी होम इम्प्रूवमेंट थीम थी, कभी आपने केमिकल पे फोकस किया। अभी इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद नीलेश जी की जो सबसे प्रिफर्ड थीम है, अगर मैं पूछूं आपसे, तो वो क्या होगी आज? आज हमें लगता है कि 2-2.5 साल के लिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनकम टैक्स की रियायत, ईएमआई बर्डन की कटौती, पोटेंशियल पेट्रोल डीजल प्राइस कट की बेनिफिट, एंड फाइनली 8th पे कमीशन का स्पेंडिंग, ये सारी चीजें मिला के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को सपोर्ट करेगा। लोग रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा शायद ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के ऊपर खर्चा होगा। ट्रेन की जगह पे एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे, घर पे बर्थडे मनाने की जगह पे रेस्टोरेंट में जाएंगे, रिलेटिव के वहां पे वेकेशन लेते थे उसकी जगह हॉलिडे होम में जाके हॉलिडे डेस्टिनेशन पे वेकेशन लेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे निवेश करेंगे, प्रीमियम ब्रांड खरीदेंगे। तो ये जो पूरा एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है वो बढ़ेगा। आप एसी घर घर में देखेंगे, कलर टेलीविजन, एलसीडी टीवी घर घर पे देखेंगे, प्रीमियम बाइक खरीदी जाएगी। तो जो पूरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है उसे आने वाले 2-3 सालों के लिए वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ दोनों मिलता रहेगा, वैसा लगता है। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए शुक्रिया। और सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को एक विराम देते हैं यहाँ पर।